रात में रूप बदलने वाला सफेद ज़ॉम्बी बाघ। जंगल का राजा एक सफेद बाघ था जो बहुत ही दयालु और नेक दिल का था। उसे हमेशा अपनी प्रजा की चिंता रहती थी। जब भी जानवरों पर कोई मुसीबत आती तो वो अपनी जान लगा देता उनकी सुरक्षा के लिए। पर ये बात उसके भाई रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रुद्र जंगल का राजा बनना चाहता था, लेकिन सफेद बाघ की अच्छाई को देखकर जंगल के जानवर उसे ही अपना राजा बना लेते हैं। वो मौके का इंतजार कर रहा था कि कैसे अपने भाई को रास्ते से हटाकर खुद जंगल का राजा बन जाए। एक दिन रुद्र एक गर्भवती हिरन का शिकार करता है। हिरन मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रही थी। कोई मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करो। हिरन की आवाज सुनकर सफेद बाघ वहां आ गया और रुद्र को रोकते हुए बोला, रुद्र रुक जाओ, औरतों और बच्चों का शिकार करना जंगल के कानूनों के खिलाफ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कानून को तोड़ने की? भाई तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, और ये हिरन मेरा शिकार है। और रही बात तुम्हारे कानून की, तो कानून बनाने वाले भी हम हैं और उसे तोड़ने वाले भी हम। यूं उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। रुद्र सफेद बाघ की ताकत के सामने टिक ही नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। हिरन सफेद बाघ का धन्यवाद करती है और दूसरी ओर रुद्र नफरत की आग में अब इतना जल रहा था कि वो अपने भाई को तड़पा तड़पा कर मारने की सोच रहा था कि तभी उसकी मुलाकात एक काले चीते से होती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैं अपने भाई को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हर दिन भगवान से मौत की भीख मांगे और वो खुद ही अपने जंगल को शमशान बना दे। दोस्त, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसे फल के बारे में जानता हूँ जिसे खाकर कोई भी जानवर चांद की रोशनी में ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और अपने ही साथियों की जान ले लेगा। सच बताओ, क्या वाकई ऐसा कोई फल है? अभी जाकर उससे लेकर आता हूँ मैं। रुद्र तुरंत जाकर उस फल को लेकर आता है और अपने वफादार लकड़बग्घे को देता है और उससे बोलता है कि वो बाघ को खिला दे। लकड़बग्घा वो फल लेकर सफेद बाघ के पास जाता है और अपनी मीठी मीठी बातों में वो फल सफेद बाघ को खिला देता है। उस रात जैसे ही सफेद बाघ पर चांद की रोशनी पड़ती है, वो एक खूंखार और बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी बाघ में बदल जाता है और बहुत ही बेरहमी से जंगल के जानवरों को मारने लगता है। अगले दिन सुबह लोमड़ी और हाथी जंगल में टहलने निकलते हैं तो वो जंगल के नज़ारे को देखकर घबरा जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल में कुछ जानवर मरे पड़े हुए थे। ये देखकर हाथी और लोमड़ी बहुत डर जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये किसने इतनी बेरहमी से मारा है हमारे दोस्तों को? हमें ये बात महाराजा को बतानी चाहिए। ये कहकर वो दोनों सफ़ेद बाघ के पास जाते हैं। सफ़ेद बाघ गुफा में आराम कर रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात में उसके साथ क्या हुआ और उसने बाकी जानवरों के साथ क्या किया। तभी हाथी और लोमड़ी को देखकर वो कहता है, हाथी, लोमड़ी, तुम दोनों यहाँ इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? हाथी और लोमड़ी बाघ को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर बाघ परेशान हो जाता है। देखो तुम लोग, घबराओ मत, मैं जल्द ही उसे पकड़ लूँगा। हाथी और लोमड़ी वहाँ से चले जाते हैं। उस रात फिर से खून का तांडव होता है और सुबह उठते ही सफ़ेद बाघ और उस जंगल के जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं कि तभी हाथी बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है? हमारे जंगल के जानवरों को कौन इतनी बेरहमी से मार रहा है? हमें इसका पता लगाना ही होगा। आज रात हम सब जंगल की रखवाली करेंगे और उस खूनी को पकड़ लेंगे। जंगल के सारे जानवर बिना सोए जंगल की रखवाली करते हैं। कुछ ही देर बाद लोमड़ी और हाथी देखते हैं कि सफ़ेद बाघ एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। ये देखकर लोमड़ी और हाथी की बोलती बंद हो जाती है। वो तुरंत बाकी के जानवरों को लेकर छुप जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। तब हाथी कहता है, हमारे महाराजा को ये क्या हो गया है? हमें उनकी मदद करनी होगी। हमें उन्हें फिर से साधारण बाघ में बदलना होगा। पर हम ये कैसे करेंगे हाथी भाई? कि तभी वहाँ पर खरगोश आता है और कहता है, दोस्तों, मेरे दादाजी कहा करते थे कि जंगल की पूर्व दिशा में एक जादुई पेड़ है
जो मुसीबत के वक्त जंगल के जानवरों की रक्षा करता है। चलो हम जाकर उससे मदद मांगते हैं, वो जरूर कोई ना कोई मदद करेगा। हाँ चलो चलते हैं। यूं वो सब लोग मिलकर पेड़ को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें वो पेड़ दिखाई देता है और वो जादुई पेड़ को सारी बात बताते हैं। जादुई पेड़ अपनी दिव्य दृष्टि से ये सारी बातें समझ जाता है और वो कहता है, देखो तुम लोग परेशान ना हो, ये सब सफ़ेद बाघ का भाई रुद्र का किया धरा है। उसने लकड़बग्घे के साथ मिलकर एक जहरीला फल सफ़ेद बाघ को खिला दिया है, जिसे खाकर सफ़ेद बाघ चांद की रोशनी में एक शैतानी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। तुम लोग एक काम करो, मुझ पर लगे एक फल को सफ़ेद बाघ को चांद के निकलने से पहले खिला देना। हाँ, अगर चांद निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो अब जल्दी जाओ। सारे जानवर जादुई पेड़ का धन्यवाद करते हैं और फल लेकर वो निकल जाते हैं। फल लेकर वो जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में रुद्र और वो लकड़बग्घा उन्हें रोक लेता है। देखो ये फल मुझे वापस कर दो, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। नहीं, ये फल हम तुम्हें नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों न चली जाए। हिरन और लोमड़ी रुद्र और लकड़बग्घे की आंखों में धूल झोंककर वहां से भाग जाते हैं और रुद्र और लकड़बग्घा उनका पीछा करते हैं। हिरन और लोमड़ी जैसे तैसे चांद के आने से पहले सफ़ेद बाघ के पास पहुंच जाते हैं और उसे वो फल खिला देते हैं। लोमड़ी सफ़ेद बाघ को सारी बात बताती है। महाराजा, हम दोनों जैसे तैसे आपके पास आ गए, पर हाथी और खरगोश की जान खतरे में है। हिरन बोल ही रहा था कि रुद्र और लकड़बग्घा वहां आते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों खुद ब खुद मेरे सामने आ गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सफ़ेद बाघ रुद्र और लकड़बग्घे पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। सफ़ेद बाघ जंगल के जानवरों का धन्यवाद करता है और वो पहले की ही तरह एक अच्छा राजा बनकर जंगल पर राज करता है और एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा सोचने वालों के साथ भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं।